हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा जुलाई 2026 फिफ्थ वीक और लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक को लाइक कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, पहला है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ये मनाया जाता है 20 जुलाई को एवरी ईयर। नेक्स्ट, पीएम मोदी एग्ज़ाम सिक्योरिटी टास्क फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में जो अभी जंतर मंतर में ये जो नीट के क्वेश्चन पेपर के लीक की जो इंसिडेंट हुए थे, तो काफ़ी इसमें विवाद हुआ था और जंतर मंतर में अनशन भी चला। सोनम वांगचुक जी अनशन में थे और पूरे भारतवर्ष से काफ़ी छात्र वहाँ पर एकत्रित हुए। ऐसे में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हाल ही में पीएम मोदी जी ने एग्ज़ाम सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके चेयरपर्सन होंगे नंदन नीलेकनी, जो को फाउंडर है इन्फोसिस के और फॉर्मर चेयरमैन हैं यूआईडीएआई। ये जो आधार कार्ड के लिए जो संस्था थी, आधार बनाने के लिए इसके ये जो है चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है ये, ब्रिक्स समिट 2026 इज गोइंग टू बी हेल्ड एट इंडिया एंड इंडिया इनवाइट्स बांग्लादेश, स्पेशली बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान टू अटेंड 18th ब्रिक्स समिट। 18वां ब्रिक्स समिट होगा, ये भारत में होगा 12th to 13th सितंबर 2026। जो बांग्लादेश को हमने बुलाया है, ये बीइंग द कैपेसिटी ऑफ करंट चेयर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशन है, ये कोऑपरेशन है। अगर इस बार के ब्रिक्स के जो थीम की बात की जाए, ब्रिक्स का थीम है बिल्डिंग ऑफ रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बात की जाए ब्रिक्स की एस्टेब्लिशमेंट की, ब्रिक्स एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में और साउथ अफ्रीका 2010 में इसका मेंबर बना था। 2009 में सिर्फ BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही इसके मेंबर्स नेशन थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसमें भाग लिया था। अगर बात की जाए करंट मेंबर्स की, तो अभी इसमें हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अभी हाल ही में 2025 में जो इंडोनेशिया इसका मेंबर नेशन बना है। नेक्स्ट है सारनाथ इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सारनाथ की अगर बात की जाए, ये गौतम बुद्ध जी की जो प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से या परिवर्तन के नाम से इसे जाना जाता है। गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले थे, तो फिर तपस्या करने के बाद जो उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ है दिया था, जो उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट है। ये सारनाथ इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। द एशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ इन उत्तर प्रदेश वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। हाल ही में जो 40वां सेशन जो बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ, और ये भारतवर्ष की 45वीं यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है। यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा जी ने अपना पहला सरमन दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट है पंजाब बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस AI एज अ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट फॉर क्लास फर्स्ट टू 12। अगर हमारे जो पंजाब राज्य की बात की जाए, तो यहाँ पर ये पहला राज्य बना है देश का जिन्होंने AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पहली से ही एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के रूप में पहली से 12वीं तक इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट, अनाहत सिंह विन वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टू विन। अनाहत सिंह ने पहली वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती हैं और ये पहले भारतीय बन गए हैं इस चैंपियनशिप को जीतने वाले। अभी जो इस बार जो ये स्क्वैश चैंपियनशिप हुई, ये कनाडा में हुई। इन्होंने डिफीट किया है इजिप्ट के रुकाया सलेम। इम्पोर्टेंट फिगर है ये, बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है रुकाया सलेम। ये कंजिक्यूटिव इन्होंने 13 बार ये
चैंपियनशिप जीती थी 2011 से लेकर के 2025 तक लगातार। रुकाया सालेम ही इस चैंपियनशिप के विनर थे। तो भी इस बार अनाहत सिंह जो इंडिया के हैं, इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट, मीराबाई चानू, legendary figure Mirabai Chanu wins third consecutive Commonwealth gold, again important, in women's 49 kg category at Glasgow, Scotland। अभी मीराबाई चानू ने अपना वेट लिफ्टिंग में जो 49 किलोग्राम कैटेगरी वर्ग में ग्लासगो स्कॉटलैंड में फिर से कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टाइगर्स डे, ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। इस बार का थीम था सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स एंड इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी एट द हार्ट। नेक्स्ट, इंडिया टू रिज्यूम नाथुला बॉर्डर ट्रेड फ्रॉम 1 अगस्त 2026। 1 अगस्त 2026 से भारत रिज्यूम कर लेगा नाथुला के बॉर्डर ट्रेड को। नाथुला सिक्किम और तिब्बत के बीच एक जो बाउंड्री लाइन है यहाँ पर है। ये जो प्रोलोंग्ड सस्पेंशन हुई थी ट्रेड की, अगर पहले बात की जाए तो 1962 में जो हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था, एक बार तो उस वक्त बंद हुआ था 1962 में पहले बंद हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में जो कोविड-19 की वजह से फिर से जो व्यापार मार्ग ये बंद हो गया था और ये बॉर्डर ट्रेड बंद हो गया था, तो अब 1 अगस्त 2026 से इसे खोल दिया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए अबव सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है 4310 मीटर, लगभग 14,140 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट एंड अगेन इम्पॉर्टेंट है ये, ड्यू टू जो अभी ये जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये संवैधानिक राइट बट नॉट एन एब्सोल्यूट राइट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फिर एक मैं बात करता हूँ जो हमारे जो भारतवर्ष में संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, इसमें जो भारतवर्ष के संविधान में प्रोविजंस किए जाते हैं, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसलिए जो राइट टू प्रोटेस्ट भी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, लेकिन इसमें भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट। न्यूज़ में था, कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड इन बिहार टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम द कोसी रिवर टू मेची रिवर बेसिन। ये नॉर्थ ईस्टर्न बिहार में है। इट कम्स अंडर PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में। इसका जो लक्ष्य था, हर खेत को पानी मिले और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, फसल के लिए जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो प्रावधान था, ये किया गया था। अगर बात की जाए कोसी रिवर की, तो यहाँ मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जनरली, कि जब मैंने लास्ट 1-2 दिन पहले अपना थंबनेल चेंज किया, तो मुझे लगा कि जैसे ही थंबनेल चेंज हुआ तो एकदम से जो व्यूअर्स थे वो थोड़े से बढ़ गए। तो ऐसे में मुझे लगा कि अगर थंबनेल से ही भी व्यूअर्स बढ़ते हैं, अगर अट्रैक्टिव, अगर टीचिंग हो, टीचिंग तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, मैं तो जस्ट यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, टीचिंग का तो मैं नहीं कह पाऊँगा। मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो मैं खुद स्टडी करता हूँ और उसको ही मैं एलेबोरेट करके यहाँ डिस्कस करता हूँ, जिससे मैं कहूँ तो इसका रिवीजन हो जाता है मेरा। और हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता है, सबका अपना पढ़ने का अलग तरीका है, मेरा अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है। पर अगर ऐसे में अगर किसी भी इंडिविजुअल की अगर यहाँ से मदद हो सकती है, तो मैं इसीलिए चाहता था कि मैं थोड़ा सा इनोवेशन करके हल्का हल्का इनोवेशन करता जाऊँ जितना मुझे टाइम मिलता जाएगा। तो एक तो मैंने आज यहाँ पे थोड़ा सा ये जो फॉन्ट साइज़ है ये भी बढ़ा दिया कि कम से कम ये रीडेबल तो हो ये नोट्स। अब अगर कोई पढ़ रहा है, अगर उन्हें नोट्स भी बनाने हैं, तो कम से कम वो रीडेबल तो हो। नेक्स्ट, मुझे लगा कि मैं बीच में एक एक मैप भी ऐड करता चलूँ, तो आज इस मैप में मैंने ऐड किया है कोसी और मेची रिवर जो है। मैं सबसे पहले बता दूँ ये पूरा कि ये था क्या क्या, जैसे मैंने डिस्कस किया अभी कि जो कोसी रिवर के बारे में अगर हम बात करें, मैं मैप में ले जाता हूँ आपको। ये जो यहाँ पर घेरा लगा है, ये मैंने इंटरनेट से उठाया है। और इसमें अगर भी किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट का इशू ना हो, मैं बार बार कहना चाहूँगा कि कॉपीराइट का कोई इशू ना हो, इसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेना चाहूँगा कि मैंने सीधा सा ये नेट से उठाया है।
जैसे मुझे नेट में मिला, मैंने सबसे पहले यही देखा। मैप बहुत सारे थे, कोई एक यह भी मैप था कि जिसमें पूरा भारत दर्शाया गया है। फिर उसमें मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कि मैं कैसे इसको एलेबोरेट करूं। फिर जब बात की जाएगी, यहाँ पे हमारा नेपाल है, यहाँ जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, और ये बिहार का एरिया है। बिहार का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन है। तो नेचुरली नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, कोसी और मेची रिवर, अगर बात की जाए कोसी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। क्लियर है यहाँ पे तिब्बत, यहाँ जैसे ये नेपाल है, ये तिब्बत वाला पूरा चाइना है यहाँ पे, और चाइना से जो तिब्बत का जो एरिया भी चाइना के ही पास है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है कोसी रिवर, सिंध कोसी और अरुण कोसी, ये तो दो नाम है इसके जो कोसी नदी बनाती है। और मेची रिवर, यहाँ पे मेची रिवर, ये नेपाल के बॉर्डर में थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर के साथ भारत के साथ भी बॉर्डर लाइन बनाती है। अगर बात की जाए कि कोसी रिवर तिब्बत से जो नेपाल हिमालय वहाँ से आती है, और ये गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। और इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में जो बाढ़ आती है कोसी नदी में, ये अपना रास्ता ही बदल देती है। और मैंने एक वीडियो में सुना था कि अगर ये कोसी रिवर यहाँ से आती है, तो अगर रात को सोए होते तो सुबह पता नहीं लगता कि कहाँ से चलेगी दूसरी जगह से। इस तरह की बात की जाए मेची रिवर की, ये यहाँ पर ये नेपाल के साथ हल्का सा हमारा बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद ये ज्वाइन करती है महानंदा को। नेक्स्ट, नासा प्रैक्सिस मिशन टू स्टडी द प्लानिटरी रिंग पार्टिकल, सैटर्न रिंग के पार्टिकल को उन्होंने स्टडी करना है। नेक्स्ट है डार्क ईगल हाइपोसोनिक मिसाइल, ये यूएसए की है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वेनेजुएला ने हाल ही में विड्रॉल किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात की जाए, तो वेनेजुएला के जो 2007 का कोई इशू है, इसके बारे में इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ थोड़ा सा वाइस्ड हो रहा है कि वेनेजुएला के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से दूर हट रहे हैं, जिनका मुख्यालय द हेग स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है पिथोरा पेंटिंग गॉट जीआई टैग, ये ट्राइबल मुराल आर्ट ऑफ गुजरात, गुजरात की ये मुराल आर्ट है। जो मिनिएचर हुआ वो लघु चित्रकला हुई, और जो मुराल है वो जो मुझे वर्ड नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा है, भित्ति चित्रकला, यस, लघु चित्रकला जो हमारे कागज़ में छोटे साइज में भी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर भित्ति चित्रकला की बात की जाए, तो एंशियंट टाइम से लेकर के जो बड़ी दीवारों पर बनाई जाती थी उसे मुराल पेंटिंग कहा जाता है। ये गुजरात के रथवा, भील, भिलाला और नायक ट्राइबल कम्युनिटी में प्रमुख हैं। नेक्स्ट है एंड इम्पोर्टेंट अगेन, अगर बात की जाए तो इसके बारे में मैथमेटिक्स का जो मेडल है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। ये 4 साल बाद दिया जाने वाला प्राइज़ है। इसे फील्ड मेडल 2026, फील्ड मेडल 2026 की बात की जाए, इट्स द हाईएस्ट ऑनर इन मैथमेटिक्स गिवन दिस ईयर इन फिलाडेल्फिया यूएसए। इस बार का जो ये प्राइज़ दिया गया, ये फिलाडेल्फिया यूएसए में दिया गया। नोन एज नोबेल इन मैथमेटिक्स, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहा जाता है। अगर विनर की बात की जाए तो विनर में है होंग वेंग और यू डेंग, ये चाइना के हैं। जोहन पार्डन, ये यूएसए के हैं। और जैकब सिमरमैन, ये कनाडा के हैं। सिमरमैन में यहाँ पर टी साइलेंट है, ये सिमरमैन है, ये कनाडा के हैं। नेक्स्ट, अल्फा प्रोग्राम फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फाउंडेशन जो बेसिक जो न्यूमेरेसी है और बेसिक लिटरेसी को मद्देनज़र रखते हुए अल्फा प्रोग्राम चलाया गया है। ये एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, लर्निंग सबके लिए एक्सेलरेट करना, इसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। और देवी संस्थान लखनऊ से अग्रीमेंट किया गया है। देवी की जो फुल फॉर्म है डिग्निटी एजुकेशन विजन इंटरनेशनल संस्थान। बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर चलाया जा रहा है, ये अभी हाल ही में ये पायलट प्रोजेक्ट बेस पर शिमला और सोलन में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, आरबीआई ₹10 and 20 पॉलीमर नोट्स
अगेन इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई ने हाल ही में करेंसी बदलने के ऊपर विचार किया है, जिसमें सबसे पहले रुपए 10 और 20 के पॉलीमर के नोट्स शुरू किए जाएंगे। अगर बात की जाए तो पॉलीमर के नोट और कहाँ कहाँ पर हैं, तो ऐसे में जो सबसे पहले बात की जाए, जो पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे ऑस्ट्रेलिया में 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद अभी कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड में भी ये निरंतर प्रयोग में है। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 टू बी हेल्ड एट यशोभूमि द्वारका। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में होगी, जो 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी। कल्पसर प्रोजेक्ट अगेन इम्पॉर्टेंट है, ये भारतवर्ष का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज फ्रेश वाटर रिजर्वर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन गुजरात। ये गुजरात में है, भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज फ्रेश वाटर रिजर्वर। अगर बात की जाए तो इसकी लोकेशन है गल्फ ऑफ खंबात, जो कैम्बे की खाड़ी है, कैम्बे की खाड़ी के पास, जो अरेबियन सी में जो खुलती है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट ग्लोबल टाइगर डे रिपोर्ट 2026। इस रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये हर 4 साल बाद प्रकाशित होती है, 2018, 2022 और अब जो लेटेस्ट आई है 2026 की, इसके आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। टाइगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये इंक्रीज हुई है, 3682 टाइगर हो गए हैं भारतवर्ष में। टाइगर रिजर्व राइज टू 58, और भारतवर्ष में जो टाइगर रिजर्व है, जो संरक्षण केंद्र है, इनकी संख्या 58 हो गई है। बात की जाए वैश्विक अगर परिदृश्य क्या है, तो इंडिया कंटिन्यूज टू होल्ड 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। विश्व की 75% टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी भारत में है। इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ये NTCA द्वारा की जाती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुई थी। ये आता है जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंतर्गत आता है, और ये जो अमेंड हुआ था, ये हुआ था 2006 में। ये जो सारे जितनी कर भी ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने दी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। NTCA इंपॉर्टेंट है क्यों? कई बार मैच फॉलोइंग में पूछा जाता है, कई डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर बात की जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, इससे तो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए 1972 का, और उसके बाद भी इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है? 1973 में। जो भी ये प्रोजेक्ट है 1992 में, 1993 में, ये जो इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार ये पूछी जाती है। नेक्स्ट है फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बना है ग्वालियर में। और नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप 2026। ये मेरे 2 बार यहाँ पर हो गया, मैं एंटर नहीं मार पाया हूँ, शायद थोड़ी सी गलती रहेगी। ये ISSF वर्ल्ड कप 2026 अभी संपन्न हुआ। इंडिया फिनिशेस विद 4 मेडल्स। भारत ने इसमें 4 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। बात की जाए ईशा सिंह, इन्होंने वुमेन्स 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। संजय सैनियाम, यहाँ भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है मुझसे, इन्होंने वुमेन्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर जीता है। मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। और सोनम मस्कर एंड हिमांशु ढिल्लों, इन्होंने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऐसे में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने ISSF वर्ल्ड कप 2026 में हासिल किए हैं। तो ये थे कंप्लीट जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। ये हमारा लास्ट वीक था, और मैं यहाँ से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अपना एक और मोटो है कि मैं इस जितना भी मैंने करंट अफेयर्स जून 2025 से लेकर जून 2026 तक करवाया है, मैं इसके टॉप 100 करंट अफेयर्स के हिसाब से एक वीडियो, 1, 2 या 3 जितने भी वीडियो लेक्चर आएंगे उनके साथ आऊँगा। मैं सोच रहा था कि अगर किस तरह से आए, अलग अलग टॉपिक वाइज आऊँ या मल्टीपल सीधा क्लियर करते जाऊँ। अगर आप सबको
लगता है जो भी वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर सजेस्ट करें कि किस तरह से, कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या एमसीक्यू फॉर्म में लाया जाए, वन लाइनर में लाया जाए, या टॉपिक वाइज लाया जाए। और आई होप आप सबको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।